वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको DREE+B टीजीटी मैथ्स की PYQ सीरीज यानी कि 2021 के पेपर करवा रही हूँ, जिसमें हमारा 9 सितंबर का पेपर चल रहा है। ये इसके बाद हमारे 2 ही पेपर रह जाएंगे एंड सारे के सारे 9 शिफ्ट के पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दूंगी। अभी हमारे 7 पेपर हो रहे हैं, मतलब 7वां ये चल रहा है। इसके बाद 2 और पेपर है, फिर हम 2024 के पेपर कंटिन्यू करेंगे। ये पेपर आपको करने क्यों जरूरी है? क्योंकि 2024 में जिसने एग्जाम दिया था उन्हें आइडिया लग गया होगा कि मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस है तो अनकंसेप्ट है, आपके 2021 के जैसे ही आए थे, रिसेंबल थे। मैं ये नहीं कह रही कि सारे क्वेश्चन एज इट इज थे, मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन मिलते जुलते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं कि आज क्या हम नया सीखते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, जो कि है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज, कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन सेट हमारा ऑलवेज क्या होता है? क्लोज। दिस इज अ रिजल्ट। सो ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्या है, क्योंकि ये मैट्रिक्स स्पेस ही है आपके फाइनाइट पे चलते। मैं आपको ना वो जो टॉपिक वाइज सीरीज करवा रही हूँ ना, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने यही लिया हुआ है, तो वहां से ना आपके क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है अभी फिलहाल के लिए आपने याद रखना है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन सेट ऑलवेज क्या होता है? क्लोज। ये हैज अ रिजल्ट, मतलब एक लाइन कुछ भी करके याद कर लो, ठीक है? अभी मैं बोल रही हूँ the differential equation dy by dx square plus y is equal to 0 satisfy y is equal to 0 is 1, y of pi is equal to 1 has। देखो, अब इसने क्या दिया है? अब मुझे नहीं पता चला कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन मिले ना एंड पता ना चले आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके बाद ना आप सिंपली किस पे आना? ऑप्शंस पे आना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया अ सिंगल फाइनाइट फैमिली ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, डबल इनफाइनाइट फैमिली ऑफ सोल्यूशन, अ यूनिक सोल्यूशन। मैं आपको बताती हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, साइड में कर लेती हूँ मैं इसको। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, आपको ये गिवन है। आपने सिंपली इसमें क्या निकालना है, इसको ना सोल्व कर लो, यानी कि डी स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई है ना, वाई को हम यहाँ क्या लेके चलेंगे? 1। तो यहाँ से जो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मैं आपको कहने का मतलब है, यहाँ मैं आपको क्रिटिकल पॉइंट निकलवा रही हूँ, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके क्रिटिकल पॉइंट है ना, अगर आपके ना इमेजिनरी आते हैं ना, जैसे प्लस माइनस आयोटा आ गया, ये यहाँ से ये वैल्यू निकलेगी। जब ये हमारे ना कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में निकलते हैं ना, तो इनका जो सोल्यूशन होता है ना, वो होता है हमारा नो सोल्यूशन। इतनी बात आई आपको समझ में? अगर हमारे यहाँ पे रियल सोल्यूशन निकलते तो हम इनको बोलते कि सिंगल फाइनाइट सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जब हमारा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है नो सोल्यूशन। समझ में आया क्वेश्चन? तो अब यहाँ पे देखो, इसका सोल्यूशन यही है, डी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस आई होता है, जो कि क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स रूट। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? नो सोल्यूशन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर बाई 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन विच इज द ट्रू। इसने ये बोल रहा है कि इसमें से ना कौन सा ट्रू है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आपने सिंपली इसको भी क्या करना है? ऑप्शन से करना है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, यहाँ पे जी ऑफ, इनमें क्या कर रखा है? कंपेरिजन कर रखा है। तो आपने ना इसमें घूमना नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं, सिंपली आप ना पहले एक्स की वैल्यू को आप 1 रख के पुट करो। देखो, जब मैंने एफ ऑफ एक्स में 1 रखा तो मेरी वैल्यू कितनी आई? 1/2। जब मैंने एफ ऑफ 2 करा तो मेरी वैल्यू कितनी आई? -1। जब मैंने एफ ऑफ पाई/2 रखा तो मेरी वैल्यू कितनी आई? नेगेटिव वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद। तो आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपने वैल्यू पुट करके देखना है, ठीक है? यहाँ पे 1/2 आ गई या -1 आ गई, पाई/2 पे यानी कि 90 पे हम वैल्यू लेते हैं जब, तो यहाँ ये क्या दे रहा है? हमारी नेगेटिव वैल्यू। और एफ ऑफ 0 पे ये हमारी वैल्यू क्या दे रहा है? यहाँ यहाँ पे ना एक्स की जगह पुट करते जाना। ये सिर्फ सिंपली पुट करना था, इसलिए मैं मतलब इस क्वेश्चन को ज़्यादा करके नहीं दिखा रही। मैं मतलब मान के चल रही हूँ कि लेट आपको मतलब पुट करना तो आता ही होगा, ठीक है? अब DREE+B का पेपर दे रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आती होंगी। मैं आपको बता रही हूँ कंसेप्ट करना कैसे है। सिंपली आपको जी ऑफ एक्स दिया, यहाँ पे भी आप जी ऑफ 1 डालोगे। कोस 1 किस पे होता है? 0 पे। कोस 0 1 होता है ना, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0। इसी तरह जी ऑफ 2 यानी कि कोस 2 की वैल्यू, इसको वैल्यू नहीं पता, इसको एज इट इज छोड़ दो। इसी तरह कोस पाई/2 आपका क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे जब मैंने साइन एफ ऑफ एक्स पाई/2 डाला तो ये मेरी नेगेटिव वैल्यू दी, लेकिन यहाँ पे जब मैंने जी ऑफ पाई/2 डाला तो इसने क्या दिया? एक पॉजिटिव वैल्यू दी। तो यहाँ से हमारा क्या मतलब आपके माइंड में क्या लगाना है अपने दिमाग की, जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स से क्या हो जाएगा? छोटा। पहली बात आई समझ में? अब मेरा एफ ऑफ 0 क्या आ गया? 1। और जी ऑफ एक्स ये हमारा उस पे 1 पे कितनी वैल्यू देगा? 1।
मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से देखो। जो हमारा मैंने ना यहाँ पे को यहाँ लगाओ 0, तो यहाँ से आपका कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है एंड आपको माइंड में क्या लगाना है, मैं थोड़ा सा ना आपको क्लियर करके जाती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ। जैसे देखो, आपको ना एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, वन माइनस एक्स स्क्र बाई 2, गोट इट। और आपको जी ऑफ एक्स क्या दिया है, यहाँ पे कोस एक्स दिया है। इतनी बात आई समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे मतलब लगा कि मैंने ओरली थोड़ा सा आपको वैसे बता दिया, आपको नहीं समझ में आया क्योंकि मुझे लग जाता है कहाँ पे समझाना है कहाँ पे नहीं। तो मैंने ना एफ ऑफ में ना पाई बाय 2 पे वैल्यू डाली। मैंने जब इसमें पाई बाय 2 पे वैल्यू डाली ना, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई स्क्र बाय 4 यानी कि 8। जब मैं बड़े 8 माइनस पाई स्क्र की वैल्यू क्या होती है 3.14, मतलब इसका स्क्र होगा कुछ ना कुछ, ये स्क्र में जाएगा तो यानी कि 9.14। वन 1 4 का मैं 1 6 लेके वैसे ही बता रही हूँ जनरली आपको, ठीक है, सारा सोल्व नहीं करना। जब आप इसको 8 - 9 करोगे कुछ, तो ये वैल्यू आपकी -1/8 यानी कि नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, मैं जो बोल रही थी। और जब मैंने जी ऑफ एक्स, जब मैंने यहाँ पे जी ऑफ एक्स पे जो कि मेरा कोस एक्स है, मैंने जी ऑफ एक्स पाई बाय 2 पे वैल्यू लगाई, तो कोस पाई बाय 2, कोस 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 90 क्या होता है 0। ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री, अगर नहीं लर्न है ना तो लर्न कर लेना। देखो यहाँ पे तो मेरी वैल्यू आई नेगेटिव, यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 0, यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया जो एफ ऑफ एक्स है ना वो छोटा हो गया जी ऑफ एक्स पे। इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे मैंने ना एफ ऑफ 0 लगाया, जब मैंने एफ ऑफ 0 पुट किया, यहाँ पे मैंने पुट किया एक्स की जगह 0, तो मेरा ये आंसर कितना आया 1। सिमिलरली मैंने जब जी ऑफ 0 पे वैल्यू डाली, यानी कोस 0 क्या होता है 1, तो मैंने देखा कि एक पॉइंट पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ से क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो अब आप ऑप्शन पे आओ, तो ध्यान से देखना बी और सी में क्या है, यहाँ इक्वल टू का साइन है बट यहाँ नहीं है। आगे बस समझ में क्वेश्चन करना कैसे, स्मार्ट अप्रोच क्या है, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बता रही हूँ कि क्वेश्चंस को आखिरकार सोल्व कैसे करना है। होप सो आपको समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो। नेक्स्ट हमें दिया है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dp by dt is equal to kp 1 minus p by 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो हमें ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जब भी मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी कंसेप्ट आएगा ना आपको डायरेक्टली इस पे जाना है ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे ना मैंने देखा p इज इक्वल टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, p इज इक्वल टू 0 इज अनस्टेबल। मैंने अब जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें आपको स्टेबल और अनस्टेबल एंड क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया था। मैं दोबारा से बता के चलती हूँ मैंने क्या क्या बताया था, तो आपके माइंड में थोड़ा सा क्लिक हो गया होगा। अगर मेरी जिसने पहले वाली वीडियोस देखी है ना, वो क्वेश्चन इस वीडियो को ना यहाँ पे पॉज करके ना खुद से ट्राई करके देखो कि आपसे ये हुआ है या नहीं हुआ, या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे ना तब तक आप फेल रहोगे, ठीक है। जब तक आप टेस्ट नहीं करते ना अपने आप को, क्योंकि हम ना टेस्ट करने से डरते हैं, हम सोचते हैं कहीं हमारे नंबर कम ना आ